प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। मेरे प्रियो, आप अभिषिक्त हैं। यस, परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर अभिषेक दिया है। यदि आप एक विश्वासी हैं, यदि आप एक मसीह हैं, आपने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता करके अगर अपने जीवन के अंदर लिया है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप अभिषिक्त हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो अभिषेक है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को दिया है। और ध्यान रखिए, परमेश्वर अपने अभिषेक को नाप नाप के, तोल तोल के या बांट बांट करके नहीं देता कि किसी को कुछ और अभिषेक दे दिया, किसी को कुछ और दे दिया। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो अभिषेक है वो परमेश्वर देता है। और यही कारण है, ध्यान रखिए, अगर एक छोटा बच्चा भी प्रभु यीशु के पास आता है और अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करता है, उससे प्रार्थना करता है, मेरे प्रियो, मैं देखता हूं कि परमेश्वर उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ये अभिषेक उसके जीवन से बहना शुरू हो जाता है। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक मुझे नहीं पता वो कहाँ का है, बट आई थिंक मैं देख रहा था कि वो छोटा सा बच्चा है और जिस समय वो बाइबल को खोल करके बोलना शुरू करता है तो वहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं और परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन को छू रहा होता है। मेरे प्रियो, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं, बाइबल का प्रचार कर रहे हैं और उनकी जिंदगी बीत गई है मेरे प्रियो प्रचार करते हुए, लेकिन उनके जीवन के अंदर वो अभिषेक बहता हुआ नजर नहीं आता। उनके जीवन के अंदर खालीपन नजर आता है। उनके प्रचार में, उनकी प्रार्थना के अंदर कोई अभिषेक दिखाई नहीं देता। मेरे प्रियो, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्होंने अभिषेक तो पाया है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उन्होंने अपने जीवन के अंदर अभिषेक तो पाया है, बट वो उस अभिषेक को अपने जीवन के अंदर बढ़ा नहीं रहे हैं। जी हाँ, उस अभिषेक को, आत्मिक अभिषेक को, उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को आपको बढ़ाना है। यू नीड टू इंक्रीज दैट अनॉइंटिंग। जी हाँ मेरे प्रियो, ये अभिषेक परमेश्वर ने जो दिया है, परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना जब आप पढ़ेंगे उसका 2 अध्याय उसके 27 वचन के अंदर लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम में बना रहता है। जी हाँ मेरे प्रियो, ये अभिषेक आपके जीवन के अंदर बना रहता है और उस दिन बना रहता है, उस दिन से बना रहता है जिस दिन से आप विश्वास करते हैं। क्योंकि आपका जो अभिषेक है, लिखा है, तुम्हारा उस पवित्र जन से अभिषेक किया गया है। उस यीशु के द्वारा मेरा और आपका अभिषेक किया गया है। आप अभिषेक थे। अपने हाथ को उठाइए और अपने हाथ को उठा करके बोलिए, प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो क्योंकि मैं अभिषिक्त हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि परमेश्वर के अभिषेक, परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक मेरे जीवन के अंदर है। जी हाँ, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप इस बात को समझ जाते हैं कि आप एक अभिषिक्त व्यक्ति हैं, तो मेरे प्रियो, आपके जीवन के अंदर आप परमेश्वर के साथ जब चलना शुरू करते हैं, यह अभिषेक बढ़ना शुरू हो जाता है। आप प्रार्थना करेंगे, आप वचन पढ़ेंगे, आप वचन को बताएंगे, मेरे प्रियो, ये अभिषेक बहना शुरू हो जाएगा आपके जीवन से। बस आपको परमेश्वर के समक्ष घनिष्ठता के साथ में आना है, उसके साथ में आपको अभिषेक के अंदर जीना है, आपको अभिषेक में चलना है, आपको परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलना है। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि ये अभिषेक कैसे बढ़ेगा, अभिषेक कब बढ़ता है, अभिषेक कब बढ़ता है। मेरे प्रियो, ये जो आत्मिक अभिषेक है, ये जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है जो आपके भीतर है, मैं नहीं कह रहा हूं, वचन कह रहा है कि ये अभिषेक सच्चा है, ये सच है और ये झूठा नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो आपको अभिषेक दिया है, ये सच्चा अभिषेक है। अगर आप सुन रहे हैं मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप प्रार्थना करोगे जब परमेश्वर की आत्मा में हो करके, उसकी इच्छा में, उसकी मर्जी में, मेरे प्रियो, ये अभिषेक आपकी जिंदगी से बहना शुरू होगा। परमेश्वर किसी को भी, कभी भी और कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है, बस शर्त एक ही है
कि आप परमेश्वर की मर्जी के अंदर कार्य करें, आप परमेश्वर की अगुवाई में उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। मेरे प्रियो, जब मैं और आप देखेंगे परमेश्वर के वचन के अंदर, आज मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहता हूं कि ये अभिषेक कब बढ़ता है, आत्मिक अभिषेक कब बढ़ता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अंदर जब मैं और आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो यहां परमेश्वर का वचन कहता है 16 वचन के अंदर, जब 13 वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें खा लिया और तेरे वचन मेरे मन में हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के यहोवा मैं तेरा कहलाता हूं। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के हैं, आप परमेश्वर के हैं। और मेरे प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अभिषेक कब बढ़ता है, कब बढ़ेगा। सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप परमेश्वर के वचन को खाना शुरू करें। परमेश्वर के वचन के साथ में समय बिताना शुरू करें, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर कार्य करने दें, बहुतायत से कार्य करने दें। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन को करने वाले बन जाते हैं, when you start doing the word of God, when you start taking the word of God into your life and start living through it, then the anointing of the Lord, the anointing of the Holy Spirit आपके जीवन से बहना शुरू हो जाती है, आपके जीवन से बढ़ना शुरू हो जाती है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वचन जो मेरे और आपके पास में है, परमेश्वर कई बार मुझे और आपको वचन देता है। आप कन्वेंशन में जाते हैं या किसी मीटिंग में जाते हैं, ऑनलाइन किसी मीटिंग को अटेंड करते हैं या किसी वचन को सुनते हैं, परमेश्वर की आत्मा और सामर्थ से भरे हुए वचन जब आपके पास पहुंचते हैं मेरे प्रियो, और जब आप उन वचनों को अपने जीवन के अंदर लेते हैं, ये आपके जीवन के अंदर मेरे प्रियो अभिषेक को बढ़ाता है। आज बहुत सारे लोग हैं, वचन पढ़ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, लेकिन उनके जीवन के अंदर कोई भी अभिषेक नहीं है, उनके जीवन के अंदर ये अभिषेक ठहरा हुआ है, बढ़ नहीं रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के वचन को खाना शुरू करोगे, उस वचन को अपने जीवन के अंदर जीना शुरू करोगे, द अनॉइंटिंग विल इंक्रीज। ये जो अभिषेक है परमेश्वर का, ये आपके जीवन के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये अभिषेक आपके जीवन से बहना शुरू हो जाएगा। नाउ द सेकंड थिंग मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है, जब आप पढ़ेंगे 15 अध्याय, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसके आप पढ़ेंगे 17 वचन को, तो लिखा है, यहां परमेश्वर का वचन कहता है, तेरी छाया मुझ पर हुई, मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ, तेरे हाथ के दबाव से मैं अकेला बैठा, क्योंकि तूने मुझे क्रोध से भर दिया था। मेरे प्रियो, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, आपको अगर आप चाहते हो आपके जीवन के अंदर ये अभिषेक बढ़े, अगर आप चाहते हो ये अभिषेक आपके जीवन के अंदर बहे, तो मेरे प्रियो आपको अपनी संगति बदलनी पड़ेगी। आज आप किन लोगों की संगति में हो? क्या आप अभिषिक्त लोगों की संगति में हो, उन लोगों की संगति में हो जो आत्मा से भरे हुए हैं, या संसारिक लोगों की संगति में हो? मेरे प्रियो, अभिषिक्त जन जो है ना, वो हंसी ठट्टा करने वालों के बीच में नहीं रहता। अभिषिक्त व्यक्ति जो है मेरे प्रियो, अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति संसार के अंदर नहीं खोता, भीड़ के अंदर नहीं खोता, संसारिक लोगों के अंदर नहीं खोता। मेरे प्रियो, आज यह अभिषेक बढ़ता क्यों नहीं है? क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम, परमेश्वर चाहता है कि हम उन लोगों से जिनके जीवन के अंदर अभिषेक नहीं है, जिनके जीवन के अंदर परमेश्वर कि आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जी रहे हैं, उनसे हम अलग हट करके, सेपरेट हो करके एक पवित्रता की जिंदगी जिए, लेकिन हम उन्हीं में घुसे चले जाते हैं। परमेश्वर बार बार मुझे और आपको उनके बीच में से अलग करता है, तरह तरह कैसे उन लोगों को से हमें अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन हम उन्हीं के बीच में घुसते चले जाते हैं मेरे प्रियो। और नतीजा क्या होता है? ये अभिषेक नहीं बढ़ पाता। अगर आप चाहते हो आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक बढ़े, तो मेरे प्रियो अपनी संगति को आपको बदलना पड़ेगा। उन लोगों से जो आप मन बहलाने वाले हैं, खुश करने वाले, मैन प्लीजर, पीपल प्लीजर, जो लोगों को खुश करने वाले हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले नहीं है, लोगों को खुश करने के लिए कार्य कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आपको अलग होना पड़ेगा। हंसी ठट्टा करने वाले लोगों से आपको अलग होना पड़ेगा और परमेश्वर के लिए आपको पवित्रता में जीना पड़ेगा। जी हाँ, यू नीड टू टेक अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन दैट आई विल नॉट सिट
मैं ऐसे लोगों के साथ में नहीं बैठूंगा। मेरे प्रियो, आपको निर्णय लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो अभिषेक आपके जीवन के अंदर बढ़े तो आपको अलग होना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग हैं सांसारिक बातों के अंदर पड़े हुए हैं, सांसारिक गानों को सुन रहे हैं, सांसारिक क्रियाकलापों को कर रहे हैं। अभिषेक नहीं है मेरे प्रियो, अभिषेक नहीं बढ़ रहा है। वही हंसी ठट्टा मजाक के अंदर जिंदगी बीत रही है। मेरे प्रियो, आपके साथ ऐसा ना हो। अगर आप चाहते हो आपके जीवन के अंदर ये अभिषेक बढ़े तो मेरे प्रियो अपने आप को अलग कीजिए। तीसरी बात मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ेंगे, 19वां वचन पढ़ेंगे तो 19वां वचन कहता है, यह सुनकर यहोवा ने यूं कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सम्मुख खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे तब तू मेरे मुख के समान होगा। तब वे लोग तेरी ओर फिरेंगे परंतु तू उनकी ओर ना फिरना। मेरे प्रियो, तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यू मस्ट ओबे गॉड। जो परमेश्वर आपसे कह रहा है, जो परमेश्वर आपसे बोल रहा है, यू मस्ट ओबे व्हाट गॉड इज सेइंग टू यू। परमेश्वर की आज्ञा में जीना पड़ेगा। ध्यान रखिए, हम परमेश्वर की आज्ञा को अगर टाल रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को अगर नजरअंदाज कर रहे हैं, उसने जो हमसे कहा है अगर हम वो नहीं कर रहे तो भूल जाइए कि आपके जीवन के अंदर ये अभिषेक बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप अभिषिक्त नहीं, आप अभिषिक्त हैं, लेकिन यह अभिषेक बढ़ना है, यह अभिषेक बढ़ना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन के अंदर यह अभिषेक बढ़े। मेरे प्रियो, आपको वो करना है जो परमेश्वर आपसे कहता है। यू मस्ट ओबे। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, यह अभिषेक आपके जीवन के अंदर, एक मसीह व्यक्ति के अंदर, एक विश्वासी के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है। और यह अभिषेक मेरे प्रियो, जब आप पढ़ेंगे, चौथी बात आपको बताना चाहता हूं, अभिषेक ना, जब अभिषेक आपके जीवन के अंदर है, जब आप अभिषेक में भर करके जी रहे हैं, अभिषेक में चल रहे हैं, तो ध्यान रखिए, ये अभिषेक आपको खाली नहीं बैठने देगा। ये अभिषेक आपकी हड्डियों के अंदर खुलबलाता रहेगा। ये अभिषेक आपको बेचैन करेगा वो करने के लिए जो परमेश्वर की इच्छा है, वो करने के लिए जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, वो करने के लिए जिससे परमेश्वर का राज्य और परमेश्वर का कार्य बढ़ता है। मेरे प्रियो, अभिषेक आपको खाली नहीं बैठने देगा। जब मैं और आप पढ़ते हैं मेरे प्रियो, पहला राजा उसका 19 अध्याय को, पहला राजा और उसके जब 19 अध्याय में हम पढ़ेंगे और उसके 9वें वचन में, पहला राजा उसका 19 अध्याय और 9वां वचन को जब आप पढ़ते हैं तब लिखा है, वह वहां गुफा में जाकर टिका और यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम। मेरे प्रियो, परमेश्वर उसे बार बार, ये क्योंकि उसके जीवन के अंदर अभिषेक है और यह अभिषेक उसे बैठने नहीं दे रहा है। यह अभिषेक उसे, आप खाली नहीं बैठोगे। एक अभिषिक्त व्यक्ति कभी खाली नहीं बैठता। वो परमेश्वर की महिमा के लिए कार्य करता रहता है, वो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है। उसकी योजना, उसकी बातें, उसकी इच्छाएं, वो खाली बैठकर के टाइम पास नहीं करेगा, रील को खाली स्क्रॉल नहीं करेगा, चलो एक 2 3 घंटा तक वो अपना टाइम पास नहीं करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, वो खाली नहीं बैठेगा, वो परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा। मेरे प्रियो, आपके जीवन के अंदर अगर अभिषेक है तो आप खाली बैठ नहीं सकते। आप खाली, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मजबूरियां गिनाने लगते हैं। ध्यान रखिए, परमेश्वर ने आपको मजबूरियां गिनाने के लिए नहीं, लेकिन शैतान के गढ़ को ढाने के लिए चुना है। परमेश्वर ने आपको उसके राज्य को बढ़ाने के लिए चुना है और इसीलिए आपको अभिषेक किया है ताकि आप जाएं और बहुत से लोगों को नरक की आग में से झपट करके निकाल ले मेरे प्रियो, क्योंकि यह अभिषेक आपको खाली बैठने नहीं देगा। एक अभिषेक व्यक्ति कभी खाली नहीं बैठेगा। ओ ये एलिया है, बैठ जा रहा है, ओ ये एलिया है, ओ पहले झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया, परमेश्वर का वचन इसके पास में पहुंचा, खा पी और यात्रा पर चल, काम करना शुरू कर। मेरे प्रियो, 40 दिन तक ये चलता रहा। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, 5वीं बात आपको बताना चाहता हूं, अभिषेक आपको परमेश्वर की मर्जी में चलने की सामर्थ्य देगा। यह अभिषेक है जो आपको परमेश्वर की मर्जी में बढ़ने के लिए सामर्थ्य देगा। मेरे प्रियो, अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, छठी बात, अभिषेक आपको गलत काम करने नहीं देगा। यदि आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक है मेरे प्रियो, यह अभिषेक, आप अगर कुछ गलत करना भी चाहोगे ना, आपको कपकपाहट होने लगेगी। ओ आपके जीवन के अंदर बेचैनी आ जाएगी। परमेश्वर का ये जो अभिषेक आपको बेचैन करेगा। परमेश्वर का अभिषेक, अगर आपने कुछ, कई लोग कहते हैं पास्टर जी अच्छा ठीक है,
अगर आप कह रहे हो अभिषेक कुछ गलत नहीं करने देगा, दाऊद तो अभिषेक व्यक्ति था, फिर उसने व्यभिचार कैसे कर दिया? मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन के अंदर यह अभिषेक है और आपके जीवन के अंदर आप परमेश्वर के अभिषेक को छोड़ करके, उसकी आज्ञा को छोड़ करके, उसकी इच्छा को छोड़ करके अगर आप कहीं और चले भी गए या बढ़ भी गए, पाप की तरफ भी बढ़ गए, मेरे प्रियो, यह अभिषेक आपको पड़ा रहने नहीं देगा। यह अभिषेक आपको उठाएगा, आपको तैयार करेगा ताकि आप परमेश्वर की महिमा करें, आप उन चीजों के ऊपर जय पा करके आगे बढ़े। मेरे प्रियो, ध्यान रखिए, दाऊद के जीवन के अंदर अभिषेक था। जब वो शाऊल के पास जाता है तो शाऊल को मारता नहीं है, उसका वस्त्र का छोर काट करके ले आता है। क्यों? क्योंकि वो अभिषिक्त व्यक्ति था। शाऊल अभिषिक्त व्यक्ति था, दाऊद अभिषिक्त व्यक्ति था, और एक अभिषिक्त व्यक्ति जिसके जीवन के अंदर अभिषेक है, यह अभिषेक उसको गलत करने नहीं देगा। मेरे प्रियो, अगर वो गिर भी जाए तो परमेश्वर का आत्मा उसको उठाएगा, उसको झंझोड़ेगा, उसको तैयार करेगा। मेरे प्रियो, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं। अगली बात है, अभिषेक आपको सब बातें सिखाएगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का जो अभिषेक है वो आपको सब बातें सिखाएगा। जब आप पढ़ते हैं पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसके 27 वचन के बी पार्ट को जब आप पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर का वचन कहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वे अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और यह सच्चा है, झूठा नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो अभिषेक है ये आपको सिखाएगा। ये आपको सिखाएगा कैसे कार्य करना है, कैसे चलना है, कैसे प्रचार करना है। ध्यान रखिए, आप बहुत सारी ट्रेनिंगें ले लोगे, लेकिन जो अभिषेक आपको सिखाएगा ना, वो उत्तम सिखाएगा, वो बेस्ट सिखाएगा। जो आपको डिक्शनरियां नहीं सिखा सकती, वो परमेश्वर का ये अभिषेक आपको सिखाएगा। परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाएगा। मेरे प्रियो, ये अभिषेक आपके जीवन के अंदर कार्य करेगा। 8वीं बात, अभिषेक जुओं को तोड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह उसका 10 अध्याय 27 वचन के अंदर, कि उसका बोझ तेरे ऊपर से हट जाएगा और अभिषेक के कारण जुआ टूट जाएगा। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन के अंदर शायद बहुत सारे जुए शैतान ला करके रख रहा है, जिसके कारण आप दब रहे हैं, जिसके कारण आप बढ़ नहीं पा रहे, जिसके कारण आप रुक रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के अभिषेक में जीना शुरू करो। यह अभिषेक आपके जीवन के अंदर से दुष्ट के गढ़ों को तोड़ेगा, और आपके जीवन से ही नहीं, लेकिन जब आप किसी के लिए प्रार्थना करोगे उसके जीवन से गढ़ टूटेंगे, वो आजाद होगा अपनी बीमारी से, रोगों से, समस्याओं से, परेशानियों से। मेरे प्रियो, क्योंकि अभिषेक के कारण जुए टूटेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, नवी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, द अनॉइंटिंग, द अभिषेक ऑफ गॉड। अभिषेक जो परमेश्वर का अभिषेक है वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। जब आप पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर भजन संहिता 20:6 में दाऊद कहता है, अब मैं जान गया हूं कि यहोवा अपने अभिषेक को बचाता है, उद्धार करता है। मेरे प्रियो, ये अभिषेक आपको बचाएगा, ये अभिषेक आपको प्रोटेक्ट करेगा। और इसलिए मेरे प्रियो, आज आवश्यकता इस बात की है, ये अभिषेक मेरे और आपके जीवन के अंदर बढ़ने पाए। परमेश्वर चाहता है ये अभिषेक आपके जीवन के अंदर बढ़े। क्या आप चाहते हो उसके अभिषेक में बढ़ना? तो आइए प्रार्थना करें। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरी आत्मा का अभिषेक इसी समय मेरे भाई के जीवन के अंदर बढ़ने पाए, मेरी बहन के जीवन के अंदर बढ़ने पाए प्रभु, और ये तेरी इच्छा पूरी करना शुरू करें। परमेश्वर पिता, अपने लिए तैयार करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की।